और साथ साथ में किसी से भी ज्ञान लेना तो ये शर्त रख देना जो शर्त शौनकादि ऋषियों ने रखी। वो कहते हैं कि आप हमें कथा ऐसी सुनाना, ऐसा नहीं कि आपको हमने व्यास गद्दी सौंप दी तो जो मन में आए आप वही कहते चले जाओ। इसलिए वक्ता से बैठा लो, उसके बाद में नहीं, पहली बात कर लो कि महाराज आप दुनियादारी की इधर उधर की बातें मत करना, आप तो ऐसा करना जिससे हमारा मन गोविंद में लग जाए, ऐसी कृपा करना। हाँ नहीं, दिन रात तो हम जब दिल्ली गए तो ऐसा हुआ, हम बॉम्बे गए तो ऐसा हुआ, यहाँ गए तो वैसा हुआ। कथा कथा ठाकुर जी की कम। जैसे वो रामायण में एक कथावाचक आया, हनुमान जी महाराज ने उसको 2 ही चौपाइयों में पहचान लिया, एक कथावाचक है नहीं। कौन आया था? कालनेम। क्योंकि रावण ने बता दिया था उसका रास्ता तुम एक ही तरीके से रोक सकते हो। बोले कौन सा? बोले उसमें भी एक रस है, सब में कोई ना कोई रस रसिक होता है, और रस को पकड़ लो, बस उसी से गिरा दो उसको। बोले उसको भी कोई विषय लगा है? बोले हाँ। बोले राम चरित सुनवे को रसिया। हाँ, कथा कहने लग जाओ। अब कथा हर कोई थोड़ी कर सकता है। कथा महारानी भी कृपा करके किसी के शरीर में पधारती हैं, ऐसे थोड़ी आती हैं। लाग सुख है राम गुण गाथा कहने लगा। और कहां से शुरू किया? अरे राम कथा करो तो पहले बालकांड कर लो, भय प्रकट कृपाला कर लो। उसने सीधे लंका कांड शुरू किया। बोले होत महारण रावण राम है। हनुमान जी महाराज समझ गए डाउट है, सीधा लंका कांड कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और उसने कथा तो एक चौपाई में कही, आधी में, कि होत महारण रावण राम है। उसके बाद में कहा कि मैं इतना शाश्वत साधन हो। शाश्वत साधन का मतलब ये है कि जो उपासना आप बताना वो वेदानुमोदित हो, शास्त्रानुमोदित हो, मनमुखी ना हो, पाखंड ना हो, तंत्र मंत्र ना हो। इसलिए उसी मंत्र का जाप करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेदों से संबंधित मंत्र होना चाहिए, और जो मंत्र वेदों में ना हो उस मंत्र को लेने का कोई भी अर्थ आपका नहीं। जो देवता वेदों में पूजित ना हो उन देवताओं की पूजा करने का कोई अर्थ नहीं। ये शास्त्र विधिमुक्त सज्जो वर्तन्ते काम करता न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परामगति। बड़ी सुंदर बात शौनकादि ऋषियों ने कही। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। उन्होंने उनको धन्यवाद दिया है कि बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। फिर वो महात्मा बताते हैं कि हम आपको एक ऐसी कथा सुनाना चाहते हैं जो अमृत से भी बढ़कर के है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थे सुखे, सुधा कुंभम गृहीत्वे देवास्तत्र समागम। सुखताल की पावन भूमि पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, और उसी समय पर इंद्र वहां पर आ गए और बड़े बड़े देवताओं के साथ में आए। सुधा कुंभम गृहीत्यो देवास्तत्र समागम। और उन्होंने कहा कि महाराज इसको केवल इसीलिए आप कथा सुना रहे ना कि 7 दिन में मरने वाला है, ये लीजिए आप कपड़े, इससे दे दीजिए, पी ले, कभी नहीं मरेगा। और ये कथा आप, ये रथ खड़ा हुआ है, बैठिए हमारे साथ में स्वर्ग लोक में चल करके कथा को कहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन देवराज, ये जो तुम बोल तोल का भाव कर रहे हो ना, ये जो बनियागिरी तुम कर रहे हो ना, वो इससे करो, मेरा ये विषय नहीं, इससे बात करो परीक्षित से। यदि ये सौदे के लिए तैयार हो जाए तो हमें क्या हर्ज है। अब महाराज सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की ओर देखा, और परीक्षित की ओर जब उन्होंने देखा तो परीक्षित की बड़ी विचित्र स्थिति थी। परीक्षित की ओर देख करके मानो कि सुखदेव जी ने कहा कि क्या तुम इस सौदे से सहमत हो कि अमृत तुम्हें दे दिया जाए, तुम अमर हो जाओ और हम इनके साथ में जाते हैं, स्वर्ग में कथा करेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि महाराज मुझे ये अमृत नहीं चाहिए। गुरुदेव कृपा करके मुझको बस अपनी शरण में रहने दो। भव तत्व विदारणी भगवत, ये कथा को जीवन में बहने दो, इस सरता को मेरे जीवन में बहाओ। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग का सुख, मुझे नहीं चाहिए अमृत, मुझे तो गोविंद की कथा चाहिए, चाहे वो एक दिन के लिए ही मिले, वही मेरे लिए बहुत बहुत सागर तारणी है। और उसके बाद में जब अपने श्रोता की सत्यनिष्ठा शुक्राचार्य जी ने देखी, तब उन्होंने इंद्र को बहुत फटकारा। क्वा सुधा, क्वा कथा लोके, क्वा कांचा, क्वा मडर महान।
ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहा चाहा। कहाँ तो कांच का टुकड़ा और कहाँ पारसमणि। तुमने ये तुलना करके ऐसे अपने ज्ञान का परिचय दिया जैसे कि साग बेचने वाला बनिया जिससे जिंदगी भर वो साग ही बेचता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि कांच के टुकड़ा और पारसमणि में क्या फर्क है। अभक्तांश तांश विज्ञाए ना ददौ स कथामृतम्। इंद्र को अभक्त मान लिया, ये कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है, क्योंकि राम कथा के ते अधिकार। राम कथा के ते अधिकार। राम कथा के ते अधिकारी। राम कथा के ते अधिकारी। जिन कहूँ सत्य रति अति प्यार। जिन कहो सत्संग रति अति प्यारी। भगवत कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संग से प्रेम हो। इंद्र को उन्होंने अभक्त क्यों कहा? इंद्र अगर कथा सुनना चाहता तो उसे ये विनिमय करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आप कथा करवा रहे हो और आपके घर में कथा चल रही हो और आपका कोई दुश्मन आपके घर में घुस करके बैठ जाए आंगन में कथा सुनने के लिए, तो आप क्या करोगे? उसे आप भगाओगे? बल्कि आप घर जाकर के अंदर में घुस करके बच्चों से कहोगे, देखो वो भी आया है, जरा पानी तो पिला दो उसको, हमारे घर में आया है, भले ही कुछ पानी तो पिला दो, आया आपने। इंद्र की क्या समस्या थी? इंद्र की समस्या वही थी, ये समस्या वाले लोग आज भी हैं। उनको ये लगता है कि ये लोग, ये गांव के लोग, इनके बीच में मैं बैठ जाऊं। इंद्र अगर आके बैठ गया होता तो उसे कोई उठाता क्या? कथा सुनता आराम से, परिचित सुनते रहते, वो भी बैठ के सुनता। इंद्र की समस्या कथा सुनना नहीं थी, इंद्र की समस्या उसका ईगो था। वो ये चाहते थे कि ये कथा इन लोगों के बीच में मैं कैसे सुनूं, फिर देवता में और मनुष्य में फर्क क्या रह जाए, ये तो स्वर्ग में चल करके कथा की जाए। इसलिए अभक्तांश तांश विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम्। श्रीमद् भागवती वाता श्रवणामपि दुर्लभा, ऐसा इसका महत्व है। और इसी कथा के श्रवण से परीक्षित के मोक्ष को देख करके ब्रह्मा जी महाराज ने तुला में तराजू में रख करके जब देखा, ना तुलत साधना निजयी ही, जितने भी जप तप होम मख यज्ञ आदि का फल था, उस श्रीमद् भागवत कथा के 7 दिन की सप्ताह से बढ़कर के कुछ भी नहीं देखा। ध्यानात् जगर्जति सप्ताह, जो भी जप तप संयम समाधि सबसे आगे उसकी गर्जना है।